पप्पू यादव का कोई जात पात का नेता नहीं है, पप्पूवादी है पूर्णिया। अब की बार पूर्णिया में जो है ना दल की चुनो नहीं दिल की चुनो है, दिल की हर एक इंसान की दिल में पप्पू यादव बसे हुए हैं। मेरा कहना एक है, जले हुए आग को जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। पूर्णिया का सांसद कैसा हो, पूर्णिया मांगे। अगर पूर्णिया से औकात है तो पप्पू यादव छोड़ के अगर संतोष कुशवाहा सांसद बन जाएंगे तो आज से सरपंच का डिलीवरी नहीं करेंगे, मैंने ईटा ढोएंगे। पिछले बार पप्पू यादव जी पूर्णिया से नहीं थे, इस बार पूर्णिया का बेटा जन जन के नेता हमारे प्रिय नेता पप्पू यादव जी गोद में आ चुके हैं। हम लोग दूध पिलाकर इसको संसद भवन भेजने का काम करेंगे। लालू यादव और कांग्रेस दोनों आदमी इनके लिए छल किया। अरे उनको मारना था, छाती में छुरा मारता, पीठ में क्यों मारा? इसलिए आदमी के साथ जो है इसका अंजाम मिलेगा लालू यादव को, तेजस्वी यादव को। 543 सीट में ये पहली सीट होगी जहां पे 4 लाख वोट से हमारे नेता जीत रहे हैं और पूरा पूर्णिया। पप्पू यादव से बार क्यों? इसलिए लालू यादव का पहला बेटा बोला, तेजस्वी को भाई गले लगाया, जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। इसलिए अपना घर से जो पप्पू यादव को बेघर किए, उस सब हम सब भाई मिलके लालू यादव का बेटा को जो है पूर्णिया से बेघर करने का काम करेंगे। हम सब पप्पू यादव के साथ हैं और रहेंगे। अब अवसर नहीं था, 20 साल के बाद हमारे नेता पप्पू यादव जी पूर्णिया आए हैं। 2004 में जो हारे थे ना, उस बार हारे नहीं थे, वो खुद से हार गए थे लिफाफा और बंगला छाप में अंतर होके। वही 20 साल के बाद हमारे पूर्णिया की भविष्य फिर से जागेगी। कांग्रेस ने यहाँ टिकट नहीं दिया, इसका असर क्या आपके किशनगंज में पड़ेगा? सर हर जगह पड़ेगा। किससे ये देखिए, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ, बिहार में चचा भतीजा भगाओ बिहार बचाओ। बीमा भारती जी को चाहिए अभी भी समर्थन वापस कर ले, पप्पू यादव को सपोर्ट करे। पप्पू यादव के टक्कर में कोई नहीं है, संसद कुशवाहा भी नहीं है। पप्पू यादव का एक तरफा प्यार तो नहीं है कांग्रेस से? वो तो अलग बात है, एक तरफा है या क्या है वो तो जनता तय करेगी। फिलहाल अभी हम लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, पप्पू यादव के लिए काम कर रहे हैं। जीत तो तय है ही, कितना मत से जीतेंगे इस बात का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में कुछ खतरा दिख रहा है? हम लोग को तो त्रिकोणीय मुकाबला ही नहीं दिख रहा है। उसको बता दीजिएगा लालू यादव और उनके बेटे को, वो जो मनमानी करने का काम किया कि यादव मेरा बंधुआ मजदूर है, अब नहीं चलेगा। ये किसी यादव को आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है लालू यादव और अपना उसका बेटा। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में अभी हमें यहाँ पप्पू यादव की नामांकन सभा है। वही पप्पू यादव जो कुछ दिन पहले अपनी पार्टी का विलय, जन अधिकार पार्टी का विलय इन्होंने कांग्रेस में कर लिया, लेकिन ये सीट पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई, राजद के खाते में चली गई और राजद ने बीमा भारती को अपना प्रत्याशी बनाया। ऐसे में पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन करने का फैसला किया है। आज नामांकन वो कर रहे हैं। यहाँ उनके समर्थक हैं जो पूर्णिया के अलावा आसपास के इलाकों से भी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं और पूरे माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से मधेपुरा। कहाँ? मधेपुरा कहाँ? मधेपुरा सदर प्रखंड। तो इस बार मधेपुरा नहीं लेके गए पप्पू यादव जी को? मधेपुरा का एक कार्यकर्ता लगल है इसमें। और अब की बार पप्पू यादव को सांसद दिल्ली भेजना है। लेकिन मधेपुरा में कहाँ भेज पाए थे? पिछले बार लड़े मधेपुरा में, वहाँ हम लोग में सीट नहीं दिया, तेजस्वी को हुआ कि कांग्रेस नहीं देगा। पिछली बार 19 में जो लड़ा तो तीसरे पे चले गए थे वहाँ। तो वो सांसद जी अपने नहीं थे, फिर भी थोड़ा सा वोट के लिए लड़े थे ना, जाप से लड़े थे। तो फिर भी थोड़ा सा वोट के लिए हारे थे, अपने नहीं थे, अपने में अंदर थे, वोट से हारे थे। अपने अंदर नहीं, अंदर थे इसीलिए वो हार गए। यदि बाहर में रहते तो अपार वोट से जीतते हो। अच्छा बताइए, पार्टी अपना कांग्रेस में मिला के सही किए? बहुत गलत किए हैं, बहुत गलत किए हैं तेजस्वी यादव। आज ये सीट कांग्रेस को होता, कन्हैया कुमार का सीट कांग्रेस को होता, इसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, अपना स्वार्थ के लिए
वो सबको कांग्रेस को पीछे धकेलना चाहते हैं। सबसे पहली बात जो है नाम पहले नाम। मिथुन कुमार यादव, कहाँ से आए हैं? धमधा प्रखंड बिशनपुर से। अच्छा बताइए क्या कह रहे हैं? जो सबसे पहले तेजस्वी यादव को डर है, जो अगर पप्पू यादव को दे दे पूर्णिया, जीत जाएंगे तो हमसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे। काहे कि सवाल पूछेंगे, काहे कि पूर्णिया का विकास चाहते हैं पप्पू यादव, सबके दिलों में बसते हैं। गरीब का मसीहा है, गरीब का नेता है, वो हर एक आदमी के दिल पे राज करते हैं, दिमाग पे किसी का नहीं, जो इसीलिए सबका दिल पे राज करते हैं। इसी डर के वजह से पप्पू यादव को टिकट नहीं दिए वो। लेकिन टिकट देने की जिम्मेदारी तो कांग्रेस की थी ना। कांग्रेस से भी जिम्मेदारी थे, लेकिन कांग्रेस से भी जीत जाते तो उससे सवाल पूछते। काहे कि बिहार का सबसे नंबर 1 नेता है तो यही है, गरीब के दुख में खड़ा होते हैं, तो सवाल पूछने वाले को कोई नहीं सोचते हैं जो आगे आए। ठीक है, नाम बताइए पहले नाम। पंकज कुमार यादव, से आए? बनमनखी प्रखंड 1 नंबर पंचायत नौलखी से आए हैं। मेरा बॉर्डर है मधेपुरा और पूर्णिया की। है पूर्णिया लोकसभा के। जी बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, आपने सवाल किया कि कांग्रेस क्यों नहीं दिया। जब कांग्रेस में जाप का विलय किए, उसके ठीक 1 दिन बाद बीमा भारती को बुला के जदयू से उसको सिंबल दे दिया। क्या गठबंधन का धर्म निभाए? क्यों तेजस्वी यादव केवल पूर्णिया आए? बीमा भारती के लोकसभा में नामांकन में तारिक अनवर का कटिहार में था, किशनगंज में था कांग्रेस का, क्यों नहीं वहां गए? क्या है पप्पू यादव? मैं ज्यादा मुस्लिम नहीं, यहाँ एक ही चीज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। पप्पू यादव का कोई जात पात का नेता नहीं है, पप्पू वादी है पूर्णिया। मैं आपके माध्यम से याद कराना चाहता हूँ, जब नारियल छाप से लड़े थे उस समय चुनाव आयोग गिनते गिनते थक गए थे, कैंसिल कर दिए थे। क्या हुआ? सपा से, सपा का वजूद नहीं था, पप्पू का वजूद था, और उस बार भी जीते। और दिल्ली में आप लोग ही दिखाते थे, यूपी बिहार के हर एक कोने से, हर एक जिला से ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, किडनी खराब, उसको इलाज के लिए दिल्ली एम्स में ना रहने की जगह, ना खाने की जगह, ना रुपया था दवाई का। उस समय पप्पू यादव याद आता था, जिस समय हमारे माननीय सांसद महोदय मधेपुरा लोकसभा से हार गए, उसमें हजारों की संख्या में पेशेंट थे। जिस समय वो सब तो ठीक है, इनकी पत्नी खुद कांग्रेस में सांसद है राज्यसभा से, लेकिन जब इन्होंने कांग्रेस में विलय किया तो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी ना कि पूर्णिया सीट ले गठबंधन में। देखिए, गठबंधन का धर्म निभाया, गठबंधन का धर्म इसलिए निभाया, जब हम लोग गठबंधन में हैं, हम लोग बैठ के शेयर करेंगे कौन सीट किसको मिलना चाहिए। आज तक ये कांग्रेस का सीट रहा, बीजेपी जीतता रहा, राजद तो एक बार भी नहीं जीता। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी गरीबों के मसीहा 3 बार यहाँ से लोकसभा गए हैं। किस टिकट पे? क्यों? आखिर क्यों? पप्पू यादव से बैर क्यों? इसलिए लालू यादव का पहला बेटा बोला, तेजस्वी को भाई गले लगाया, जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। इसलिए अरे भाई, पप्पू यादव वो चीज है, जिस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव मुख्यमंत्री बनते बनते चूक रहे थे, 11 MLA से समर्थन दिए थे। उस समय भी सिंहेश्वर विधानसभा से श्याम यादव को टिकट दिया गया था, पप्पू यादव को नहीं। उगता हुआ शुरू छाप से जीत के 11 निर्दलीय सांसद को ले जाके समर्थन किया, तब हम जाके हमारे लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने। हम कहाँ कहते हैं घर से बेगाना है? हम कहाँ कहते हैं? हम तो आपके शरण में हैं। यही ना, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्यों? पप्पू यादव बड़े भाई है, बार बार उसने रिक्वेस्ट किया लालू यादव से, आप मेरे गार्जियन हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, मैं उसे मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मुझे पूर्णिया सीट दे दीजिए। इसलिए केंद्र बिंदु है पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, यहाँ से खगड़िया तक डील करेंगे पप्पू यादव। जो पप्पू यादव को नहीं मिला, इसका असर के आसपास किशनगंज कटिहार में पड़ेगा? हर जगह पड़ेगा, क्यों नहीं? त्राहिम है, क्योंकि पप्पू यादव का कोई जात है, कोई जात नहीं है भाई, पप्पू वादी है, पप्पू गरीबों की मसीहा है। आप रूपौली से बीमा भारती जी को लोकसभा सांसद बनाना चाहते हैं।
अभी वहाँ जाइए, रिपोर्टिंग करिए। एक मुसारी है, नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ लाइट अभी तक नहीं है, उसके यहाँ साग रोटी खाए पप्पू यादव एक थाली में बैठ के। और उनका आशा है गरीबों की मसीहा, जब तक पप्पू यादव नहीं आएगा हम उजाला में नहीं रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम हुआ। कहाँ से आए? मैं पूर्णिया से हूँ, पूर्णिया शहर से। रजीगंज पंचायत से। जी। कौन सा प्रखंड हुआ? पूर्णिया पूर्व प्रखंड। जी। बताइए क्या कह रहे हैं? मेरा कहना एक है, जले हुए आग को जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जिससे बने पूर्णिया का भविष्य, उसे मिस्टर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कहते हैं। पप्पू यादव एक ऐसा नेता है, पप्पू यादव ये ऐसा नेता है, उसको परिचय का कोई जरूरत नहीं है। और अभी वो जो गरीब को आम आदमी लात मारता है, उसे पप्पू यादव जाके उठा के उसका गले मिलता है और उसका पांव छूता है और उसके साथ खाना खाता है। वो आदमी अगर सांसद नहीं बने तो कौन आदमी सांसद बनेगा? जो ऑफिस में बैठा हुआ रहे, जो ऐसे में बैठा हुआ रहे, वो सांसद बने। और उनका जो कमिटमेंट है, मेरा खुर्शीद आलम हुआ, मैं ओढ़ा विधानसभा से आया हूँ। उनका जो कमिटमेंट है, अभी देखिएगा आप थाना में जाइएगा तो दलाली के रूप में पैसा लिया जाता है। उसके बाद आप कहीं भी चले जाइए, आधार कार्ड बनवाने जाइए, राशन कार्ड बनवाने जाइए, पैसा लगेगा। लेकिन हमारे जो नेताजी का जो है कमिटमेंट है कि अगर हम जीत जाते हैं तो हर पंचायत में एक सप्ताह में या महीने में एक बार गाड़ी जाएगी और वहाँ पे आपका आधार कार्ड बनेगा, वहाँ पर आपका जो है ना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। आपको कहीं ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वहाँ पर आपको वोटेशन के नाम पे कहीं घूस देने की जरूरत नहीं है। पदाधिकारी वहाँ रहेंगे, आप डायरेक्ट मिलिए। तो ऐसे नेता को अगर हम नहीं देंगे तो किसको देंगे? और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, 543 सीट में ये पहली सीट होगी जहाँ पे 4 लाख वोट से हमारे नेता जीत रहे हैं। और पूरा पूर्णिया, यहाँ कोई जाति नहीं है। यहाँ कोड़ा में तो बीजेपी को, जदयू को ज्यादा वोट आया था, बीजेपी के वहाँ से विधायक भी है। कोड़ा में लीड ले पाएंगे इस बार? सर वहाँ उनको 2 लाख वोट से 1.5 लाख के बीच वोट मिलने वाला है कोढ़ा में, एकदम बिल्कुल। यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना घर से जो पप्पू यादव, मिथुन यादव, अपना घर से जो पप्पू यादव को बेघर किए, उस सब हम सब भाई मिलके लालू यादव का बेटा को जो है पूर्णिया से बेघर करने का काम करेंगे। हम सब पप्पू यादव के साथ हैं और रहेंगे। कहाँ से आए हैं? धमधा प्रखंड बिशनपुर से। ठीक है। और सर लोग किशनगंज से नाम बताइए। दीपक कुमार शाह हुआ मेरा नाम। पूर्णिया की जनता को, सभी को, कोई भी पूर्णिया की जनता हो, किसी को जैसे ना जाति में बंटना है ना धर्म में बंटना है। अब ये नहीं कि बीजेपी का जो जनरल है तो बीजेपी का कैंडिडेट है, जो मुस्लिम है तो वो राजद का कैंडिडेट है। उस समय किसी को नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए मात्र और मात्र निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू, माननीय श्री पप्पू यादव जी ही विकास कर सकते हैं पूर्णिया का। क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी ने बनमनखी चीनी मिल का कई बार घोषणा किया, लेकिन बनमनखी चीनी मिल नहीं बना। कटिहार आपके बगल में, कटिहार कहते हैं वो खत्म हो गया और नहीं बनेगा। कौन? तो बीआरडी। चले बीआरडी को दे दिया, ठीक ना। लेकिन आप झूठा वादा क्यों किए? इसके बाद जितना वैकेंसी आ रही है, सारी की सारी वैकेंसी को कम कर दिया जा रहा है। इसका कारण क्या है? और आप ज़्यादातर प्राइवेट तरफ जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? युवा, जितना भी बिहार के युवा है, प्लीज़ सभी से आग्रह है, खासकर पूर्णिया की जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी जनरल या जो भी कास्ट है, सबसे नम्र निवेदन है कि वो माननीय पप्पू यादव को पूर्णिया के विकास के खातिर, पूर्णिया रेलवे के विकास के खातिर, हवाई अड्डा के विकास के खातिर आप माननीय पप्पू यादव को ही चुने। वो हमेशा जनप्रतिनिधि और जनता के हमेशा करीब में रहते हैं। आप मानिए पहले के भी सांसद को देख रहे हैं, वो सिर्फ एक कहावत नहीं है कि जो मतलब भदैया बैंक, वो भदैया बैंक है। आप कहाँ से आए? मैं बनमनखी विधानसभा से हूँ। पंचायत कौन सा? पंचायत मेरा रुपौली दक्षिण। बनमनखी में होगा। बनमनखी में तो इतने साल से भाजपा के विधायक, बस वही जिस तरह से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजद का ही गलती के चलते, सिर्फ और सिर्फ राजद के ही गलती के चलते ऐसा हो रहा है। तो बनमनखी विधानसभा नंबर 1 पे रहते हैं। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। अब की बार पूर्णिया में जो है ना, दल की चुनो नहीं, दिल की चुनो है। दिल की, हर एक इंसान की दिल में पप्पू यादव बसे हुए हैं, चाहे कोई पार्टी से आवे। आज तक नेताजी यहाँ से 3 बार निर्दलीय रह चुके हैं। कोई भी पार्टी से हो या निर्दलीय हो या जो चीज से हो, अब की बार पप्पू यादव भारी मतों से
पूर्णिया की लोकसभा से जीत के जाएंगे। के बारे में क्या बताना? बनमनखी को वही तो आप बताए ना, भाजपा की सांसद विधायक है वहाँ से। आज तक हम विधायक को देखे भी नहीं है कि मेरा विधायक कैसा है। कैसे जीत जाते हैं? जीत जाते, पार्टी के नाम पे जीत जाती है। हाँ, पार्टी के नाम पे जीत जाती थी। उस टाइम हम लोग को अब अवसर नहीं था। 20 साल के बाद हमारे नेता पप्पू यादव जी पूर्णिया आए हैं। 2004 में जो हारे थे ना, उस बार हारे नहीं थे, वो खुद से हार गए थे लिफाफा और बंगला छाप में अंतर होके। वही 20 साल के बाद हमारी पूर्णिया की भविष्य फिर से जागेगी। खड़ा हुआ था लिफाफा छाप से? क्या बोले? लिफाफा से कब कोई निर्दलीय हुए थे, जिसको कोई जानते नहीं थे, उसको 40,000 वोट आया था। 12,000 वोट हमारे नेताजी हारे थे। लोजपा से थे? हाँ, पप्पू यादव लोजपा से थे। ठीक है, चलो। नाम जैसे मोहम्मद कमरुल अंसारी, कहाँ से है? जैसे पुरानी गड़ेल, पूर्णिया से ही ना? हाँ पूर्णिया। जैसे अगला बार जो है कुछ समय जो है, जैसे नारियल छाप के एक समय जीता था ना, नारियल छाप से, वैसे वही अथी से जीतेगा। नारियल जैसे नारियल छाप से जीता था, वही उससे भी ज्यादा वोट से जीतेगा। मेरा नाम आनंद कुमार यादव है। कहाँ से आए हैं? बनमनखी से आए हैं। हम लोग 1991 में जिस तरह से हमारे सांसद जीते थे, 1996 में जीते थे, 1999 में जिस तरह से, उसी तरह से 2024 में भी हम लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे। फुल बहुमत के साथ जिताएंगे। तन मन धन के साथ हम लोग पप्पू यादव के लिए तैयारी कर रहे हैं। पूर्णिया का सांसद कैसा हो, पूर्णिया मांगे। मेरा नाम राजू कुमार पासवान हुआ और महाराज पंचायत से बनमनखी प्रखंड। हम वार्ड मेंबर भी है और हमारे जितने भी दलित भी है और अधिक पिछड़ी और जो भी है, अब की बार वोट देने के लिए जा रहे हैं पप्पू यादव जी को। और गरीब का मसीहा है, कहीं आग लग रहा है, कहीं बीमार हो रहा है, कहीं भेजने का काम करता है, पप्पू यादव भेजने का काम करे। गरीबों का मसीहा है और अब की बार पप्पू यादव जी को भारी वोट दे रहे हैं। गरीब और दलित का सभी का वोट दे रहे हैं अब की बार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, पप्पू यादव जो हैं, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम विनोद कुमार, कहाँ से हैं? रुपौली से। बताइए जी, तो पप्पू यादव जी जो हैं, ये जो है मतलब कि नेता नहीं, ये बेटा है पूर्णिया का। आगजनी का काम हो, मृतक का परिवार हो, कोई तरह का शोक की बात हो, या कहीं भी कोई तरह का, जैसे बाढ़ में हुआ, जिस तरह से पप्पू यादव जो है मतलब कि नेता में रहते हुए, पद पर न रहते पर भी उन्होंने जनता की सेवा किया। तो मैंने देखा कि रुपौली विधानसभा जो सांसद अभी पद के लिए चुनाव लड़ रही है आरजेडी से, बीमा भारती, जहाँ से वो है रुपौली विधानसभा से, वहाँ आज तक मेरे गांव में नहीं आई है 25 वर्ष तक। कौन सा गांव आपका? रुपौली विधानसभा। गांव कौन सा? रुपौली ही है जी। वहाँ से आज तक वो आज तक आई नहीं, कोई तरह का विकास नहीं दिखा है। लेकिन पप्पू यादव आज तक पद पे न रहते पर भी मैंने उनको कम से कम 2 से 3 साल में 15 से 18 बार देखा है। हर तरह की परिस्थिति में वो गांव में जाते हैं, गरीबों की सुनते हैं। इसलिए हम लोग पप्पू यादव के साथ, मैं ही नहीं, हर जाति हर गांव के लोग जो पूर्णिया क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, जहाँ तक उनका क्षेत्र है, यहाँ सब पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया। पहले परिचय तो दीजिए। किशनगंज से हैं, इम्तियाज नसर नाम हुआ। देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला। इससे पहले वो 3 बार निर्दलीय ही चुनाव लड़े और निर्दलीय ही जीते। एक बार जेल में रह के जीते और इस बार भी पूरे हिंदुस्तान में ऐतिहासिक जीत पूर्णिया की सरजमीन पर होगी। पप्पू यादव को कांग्रेस ने यहाँ टिकट नहीं दिया, इसका असर क्या आपके किशनगंज में पड़ेगा? सर, हर जगह पड़ेगा। किससे ये देखिए, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ, बिहार में चचा भतीजा भगाओ, बिहार बचाओ। किशनगंज में पप्पू यादव के समर्थक क्या करेंगे? सर, किशनगंज में पप्पू यादव के समर्थक क्या करेंगे? निर्णय लेगी बहुत जल्द। और पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलने से वहां पर भी महागठबंधन को नुकसान होगा, वहां पर भी नुकसान होगा और ये कटिहार में भी नुकसान होगा। और पूर्णिया के सरजमीन पर पप्पू यादव जैसा कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलने से हर एक माँ दुखी है, हर एक नौजवान दुखी है, हर एक गार्जियन दुखी है, जो हर पप्पू यादव को गोद के तरह पाला है, पोसा है। और पप्पू यादव के पूर्णिया के सरजमीन पर पप्पू यादव जन जन तक पहुंचने का काम किया है। मैं कहना चाहूँगा पूर्णिया के नौजवानों और पूर्णिया के माँ और बहनों कि पप्पू यादव जैसे नौजवान आपके सरजमीन पर चुनाव लड़ रहे हैं, इतने मतों से जिताइए
इतने वोटों से जिताइए कि पूरे हिंदुस्तान में गूंजे पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलने से आज महागठबंधन का पुतला साफ हो गया, पुतला साफ होगा, पुतला साफ। मुबस्सिर आलम हुआ श्रीनगर प्रखंड से। श्रीनगर जी हाँ, मैं पप्पू यादव का प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जौहर पूर्णिया यात्रा के तहत मैं पार्टी में जुड़ा था और आदरणीय नेताजी के साथ लास्ट हद तक पार्टी से टिकट मिले या ना मिले हम पप्पू यादव जी के साथ है। ता कयामत तक जितना दिन सांस रहेगा पप्पू यादव के साथ रहेंगे, इसमें कुछ भी मतलब डाउट नहीं है। पप्पू यादव का खुट्टा पूर्णिया में गाड़ के छोड़ेंगे, इसमें जो भी करना पड़े करेंगे हम लोग। आपका श्रीनगर प्रखंड कौन सी विधानसभा में है? कसबा विधानसभा में जी। कसबा में तो कांग्रेस के जीते हुए हैं। कांग्रेस का हो या कुछ का हो, ये लोकसभा का है। लेकिन कस्बा में तो फिर भी जदयू ही पिछले बार सबसे ज्यादा वोट लाई थी। इस बार पप्पू यादव लीड कर इस बार देख लीजिएगा, पिछले बार पप्पू यादव जी पूर्णिया से नहीं थे, इस बार पूर्णिया का बेटा, जन जन के नेता, हमारे प्रिय नेता पप्पू यादव जी गोद में आ चुके हैं। हम लोग दूध पिलाकर इसको संसद भवन भेजने का काम करेंगे। पूर्णिया से गोद में आ चुके हैं, गोद में आ चुके हैं, एकदम हर माँ का, हर बहन का दुआ है। नाम बताइए। नाम मोहम्मद अजीम, छोटी भंसार है। कहाँ से आए? भवानीपुर थाना से। बताइए। पप्पू यादव को जिताएंगे, किसी को नहीं जिताएंगे। बहुत काम किया, अगला बार 10 बार बन के गए, बहुत काम किया है। घर घर गया अभी पप्पू यादव ने। हर जी ठीक है, नाम बताइए। नाम अभिनंदन कुमार, घर बहरा कोठी है, जिला पूर्णिया है, जो कि मेरा थाना पोस्ट सब कुछ बहरे कोठी है, जिला पूर्णिया है। वर्तमान में हम सरपंच का ड्राइवर है बहरा पंचायत का, जो कि सर संतोष कुशवाहा ने सोचा था कि हमने बीजेपी में घुस जाएंगे तो हम सांसद बन जाएंगे पूर्णिया से। अगर पूर्णिया से औकात है तो पप्पू यादव छोड़ के अगर संतोष कुशवाहा सांसद बन जाएंगे तो आज से सरपंच का ड्राइवरी नहीं करेंगे, मैंने ईटा ढोएंगे। कौन सा सरपंच का ड्राइवरी करते हैं? बड़ाड़ा पंचायत कुंदन कुमार सरपंच का ड्राइवरी कर रहे हैं, बड़ाकोटी दुर्गा मंदिर के बगल में। सरपंच साहब किधर है? आपके मेरे सरपंच साहब ही कह रहा है कि वोट देना है तो पप्पू यादव को ही देना है। अभी मेरे साथ मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, मेरा नाम नवल किशोर पासवान है, नंबर 1 बनमनखी प्रखंड से है, महाराजगंज वंश से है, समझे ना। और जितने हाँ छोड़ दीजिए, पप्पू यादव जो है नेता, पूरे बिहार में घूमने वाले, घर घर घूमने वाले, हर घर का बेटा है, हर गरीब का मसीहा है। और पप्पू यादव जैसा कोई अभी नेता नहीं निकला है बिहार के अंदर, समझे ना। और उनके जैसा जब जहाँ बोला ये तब आ जाते हैं, हर घर में आ जाते हैं, चाहे आग लगे, चाहे कोई मृत्यु हुए, कुछ भी हो तो वहाँ पर सभी आ जाते हैं। जब पुकारिए तब आ जाते हैं। कोई हॉस्पिटल में जाना हो, दिल्ली हो चाहे पटना हो, वहाँ पर भी पहुँचवा देते हैं। अब हाँ, तो सबके लिए वो बराबर है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर है। वो तो किसी को कहता है जो हम उसके घर नहीं जाएंगे, सो बात नहीं है। बस इतना ही करके अपना बात बनाना। बोलेंगे, नाम बताइए। विकास कुमार कहाँ से? भागलपुर से, भागलपुर से आए हम लोग। भागलपुर से? जी जी, भागलपुर से यहाँ जी। तो भागलपुर में नहीं लगे इलेक्शन? नहीं नहीं, हम लोग का दिल में पप्पू यादव जी, पप्पू जी यादव को लिया है। भागलपुर में कौन आपका उम्मीदवार? अजीत शर्मा। अजीत शर्मा कांग्रेस की तरफ? जी जी। यहाँ पे कांग्रेस को टिकट दी नहीं इनको? उससे कोई मतलब नहीं, इनको ये अकेले काफी है, निर्दलीय काफी है। कांग्रेस ने गलत किया? कांग्रेस का लालू यादव, तेजस्वी यादव दोनों गलत किया। इसको अपमानित और क्या, पहले भी निर्दलीय जीते हैं, अभी भी जीतेंगे। पहले भी 3 बार निर्दलीय यहाँ जीते हैं, 3 बार पहले भी। मेरा नाम हुआ MD शाहनवाज आलम। कहाँ से आए? हम आए अपना के नगर प्रखंड से। बताइए। पप्पू यादव ऐसा नेता है, इसके आगे है ना रात दिन कुछ नहीं देखता है। आप इसको एक बार कॉल कीजिएगा ना, वो अकेले आपके घर पे पहुंचेगा, कोई प्रशासन को गार्ड लेके नहीं चलता है, समझे। और लॉकडाउन में बाढ़ पीड़ित आया था पटना में, सुशील मोदी घर कहाँ है? पटना है ना। वो बाढ़ पीड़ित में पप्पू यादव दूध और पानी और दवा बच्चा को दे रहा था नाव पे बैठ के। वहाँ का आदमी क्या बोला, जहर मिला के दे रहा है। तेरे पास पैसा नहीं, तेरे पास औकात ही नहीं है, तुम इलेक्शन कैसे लड़ा? दूसरे जो खिला रहा है पप्पू यादव, उसको तुम गलत सोच रहा है कि जहर मिला कर खिला रहा है। पप्पू यादव को इस बार 3 लाख वोट से जिताना है पूर्णिया से संसद। 3 लाख वोट से। मेरा नाम वकील यादव, कहाँ से आए? घर धमदाहा प्रखंड है। पूर्णिया वासियों ने यह कसम खाया है, जिस तरह पप्पू यादव ने कसम खाया है कि मरूंगा पूर्णिया के लिए और जीऊंगा पूर्णिया के लिए,
और उसी तरह से सारे आम जनता आवाम यह कसम खा लिया है कि मरूंगा मैं पप्पू यादव के लिए और जीऊंगा पप्पू यादव के लिए। एक वोट जमा करके पप्पू यादव के लिए है। और जिस तरह की पहले निर्दलीय उम्मीदवार बनके पप्पू यादव ने रिकॉर्ड मत से विजय हुआ, उसी तरह से इस बार 24 में सबको दिखा देगा। हिंदुस्तान के अंदर में सबसे ज्यादा मत इनको मिलेगा। क्यों कि लालू यादव और कांग्रेस दोनों आदमी इनके लिए छल किया। अरे उनको मारना था, छाती में छुरा मारता, पीठ में क्यों मारा? इसलिए आदमी के साथ जो है इसका अंजाम मिलेगा लालू यादव को, तेजस्वी यादव को। हमारा कहने का मतलब है जी, मेरा नाम मोहम्मद शौकत आलम है। मैं झुन्नी समरार का उप सरपंच हूँ। हम लोग कहने का मतलब है पप्पू यादव जो पूर्णिया को जवाब दिया था, सलाम पूर्णिया, जोहर पूर्णिया और नमस्कार पूर्णिया, बेटा सलाम पूर्णिया और बेटा आप पूर्णिया का। लेकिन लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि पप्पू यादव अगर सकरिया पूर्णिया जिला में हो गया तो हम लोग को चलने नहीं देगा। इसलिए उसके साथ में बहुत बड़ा छल किया गया। हम तो कांग्रेस से कहना चाहते हैं, कांग्रेस का काज करता है। हम गर्व पे बोलते हैं कांग्रेस का काज करता है, लेकिन कांग्रेस भी सुन ले कान खोल करके। इसका पप्पू यादव का विरोध में एक आवाज नहीं उठावे। जनता पूर्णिया जिला का पगला गया है। सबको चाहिए पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू। और एक चीज हम कहना चाहते हैं, ये कोसी कमश्री होट पर आ गया। ये भारत में सबसे पहला नंबर अगर कोई है तो पूर्णिया जिला है। तो ये पूर्णिया जिला पप्पू यादव ने सबको दिखा दिया कि पूर्णिया जिला कितना बड़ा है। अगर ये मेरा एमपी बन के जाएगा तो सबको देखिएगा, सब हिलने लगेगा कि एमपी जो है पप्पू यादव अपने निर्दलीय से 3 लाख वोट से 12 बजे तक में जीत के निकलेगा पप्पू यादव। मेरा नाम मोहम्मद अमजद हुआ है, वोटर आईडी बन गया है। हाँ, हम गली के कुत्ता का वोट देंगे मगर बीमा भारती को वोट नहीं देंगे। गली के कुत्ता का वोट देंगे मगर बीमा भारती को कोई वोट नहीं देंगे। ऐसे कि पप्पू यादव के साथ पूरा अन्याय किया है। पप्पू यादव को टिकट राजद नहीं दिया है। अगर पप्पू यादव को राजद टिकट देता तो यहाँ से भी पप्पू यादव निकल चुका। बीमा भारती को वोट देना चाहिए। तेजस्वी यादव इतना एक बार बनमनखी विधानसभा में ऐसे किया था सोना पासवान को, तब सोना पासवान को पप्पू यादव टिकट दिया था बुला के। अगर अभी पप्पू यादव के साथ कर दिया फिर तेजस्वी यादव। एक मिनट भैया। संजय कुमार पूर्णिया, बीमा भारती जी को चाहिए अभी भी समर्थन वापस कर ले, पप्पू यादव को सपोर्ट करे। पप्पू यादव के टक्कर में कोई नहीं है। संसद कुशवाहा भी नहीं है। कुशवाहा जी मोदी के लहर में चल रहे हैं, वो भी फ्लॉप हो गए। पप्पू यादव यहाँ का बेटा है, उसको जिता के भेजना है किसी भी कीमत पे। ऐसा ऐसे मनोरंजन कुमार हुआ, मैं रुपौली विधानसभा से हूँ। सोना पासवान को बीमा भारती को कुछ आता नहीं है, वह सिर्फ विधायक बन गया और पार्टी के विशेष पर पहले विधायक बना, लेकिन वह सांसद के लायक नहीं है। हमारा सांसद अगर हो तो पूर्णिया में पप्पू यादव ऐसा हो। पप्पू यादव एक ऐसा नेता है जो कि पूरे भारत में, वर्ल्ड में मतलब घूम सकता है, उसका नाम भी चलता है, सब जगह वो मदद करने जाता है। कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा मदद किया है पप्पू जी ने, बाढ़ में भी बहुत मदद किया है। आरजेडी पार्टी कांग्रेस को बिहार में नाम भूषण कुमार यादव। मेरा नाम रविंदर साहनी। कहाँ से आए हैं? रुपौली। रुपौली में कहाँ? रुपौली प्रेजेंट। क्या लग रहा है पप्पू यादव जी का? पप्पू यादव अभी 1 नंबर में। 1 नंबर? कितना वोट? बहुत ज़्यादा वोट होगा। अनुमान 6-7 लाख वोट होगा। 6-7 लाख? पिछले बार किसको वोट दिए थे आप लोग? पिछला बेरे दिए थे बीजेपी, जदयू को, संतोष कुशवाहा। नहीं, फूल को दिए थे। फूल नहीं खड़ा हुआ था पिछले बार? वही जदयू को दिए। जदयू। इस बार तो जहाँ जाएगा सब वहीं जाएंगे। पप्पू यादव के साथ नहीं है? आरजेडी के साथ मुकेश सहनी है तो उधर में जाएंगे। मुकेश सहनी? हाँ। नहीं, मुकेश सहनी कहाँ आरजेडी के साथ? आरजेडी के साथ नहीं है। नहीं आया गठबंधन नहीं हुआ। कौन बताया आपको? हमको बताया। हाँ? तो आरजेडी के साथ है?
जहाँ पप्पू यादव की सभा में आए हैं। क्या होगा, जहाँ पप्पू यादव होगा, आरजेडी होगा, वहीं रहेंगे। आरजेडी से बीमा भारती खड़ी हुई है, पप्पू यादव तो यहाँ निर्दलीय है। हाँ, तो ये भी सट जाएगा वहीं जाकर। वही सट जाएगा कब? जब जीत के जाएगा यहाँ तो वहाँ जीतने के बाद? हाँ, जीतेगा। आप किधर हैं? लेकिन एक नंबर में यही है। आप हैं पप्पू यादव? हम पप्पू यादव की तरफ। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? सिंघारा पट्टी, प्रखंड धमदाहा। हाँ, क्या लग रहा है? लग रहा है जीत का पारी है पप्पू यादव का अब की बार। है अब की बार? हाँ 100%। पिछली बार किधर थे आप? 19 में? 19 में, अगले बार भी थे हम लोग इसी के साथ में। पिछली बार नहीं लड़े थे पप्पू यादव? नहीं लड़े थे। तो 2004 के बाद कहाँ लड़े हैं आप? उतना पिछले वर्ष का जानकारी हमको उतना। 9 में इनकी मां लड़ी थी। हाँ हाँ। 14 और 19 नहीं लड़े। हाँ। पिछली बार किसके साथ थे, मतलब कांग्रेस ना जदयू? पहले कांग्रेस के साथ थे पिछले बार। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। कहाँ से आए? बराड़ा कोठी से। प्रखंड? बराड़ा प्रखंड ही पड़ता है। विधानसभा? विधानसभा आधा रुपौली पड़ता है, आधा बनमनखी पड़ता है। 2 विधानसभा में आती है। आपका किधर है विधानसभा? हमारा तो बनमनखी साइड है। बनमनखी है। क्या है बनमनखी में तो बीजेपी वाले ही जीत रहे हैं विधानसभा में, और लोकसभा में भी शायद जदयू को ही सबसे ज्यादा वोट मिला था। हो सकता है, मिल सकता है, बट अभी कहने पे बस पूर्णिया में ये है कि अभी पप्पू लहर है। पप्पू लहर? पप्पू लहर। पिछली बार पप्पू यादव नहीं थे? नहीं, 22 साल से पप्पू यादव पूर्णिया छोड़े हुए थे, इसीलिए बीजेपी हो या जदयू हो, जो भी हो अपना कर रहे थे। अब पप्पू आ गए हैं, पप्पू यादव जी आ गए हैं, तो पूर्णिया से पप्पू यादव जी का ही विजय होना है। लेकिन 4 में हारे थे तब न छोड़े थे? 4 में बीजेपी से हार गए थे तब छोड़े थे? हाँ, वो तो हारे तो इसलिए छोड़ दिए थे, हार गए तो इसलिए पूर्णिया वो छोड़ दिए। फिर से उनको पूर्णिया बुलाई जनता, इसलिए आए, इसलिए लड़ रहे हैं पूर्णिया से। अच्छा, अपना पार्टी को जो ये मिला दिए कांग्रेस में, तो वो सही डिसीजन था? सही किए? वो तो उनका था, बट हम लोग तो किसी पार्टी बेसिस पे नहीं है। हम लोग पप्पू यादव के साथ हैं। वो पप्पू यादव किसी भी पार्टी से हो, हम उनके साथ हैं। हम लोग पप्पू सेना के आदमी हैं। पप्पू सेना आप लोग बनाए हुए अपना? नहीं, हम लोग अपने आप में मानते हैं। बोलते हैं अपने आप? हम अपने आप में मानते हैं कि हम लोग पप्पू सेना के आदमी हैं। बहुत खुशी होती है इस बात से। तो कांग्रेस को टिकट देना था इनको, लग रहा है? जरूर देना था। इनके साथ तो कांग्रेस छल करी है। कांग्रेस छल की है? बहुत बड़ी छल करी है, नहीं करना था उनको। लेकिन इनकी वाइफ तो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है। जी जी। फिर घरे में लड़ाई? नहीं, परिवारवाद तो नहीं ना हो पाया यहाँ पे तो परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद हुआ जहाँ हुआ, आपने भी देखा। परिवारवाद नहीं कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने छल किया, लेकिन कांग्रेस में इनकी पत्नी भी सांसद है ना राज्यसभा से। हाँ ठीक है, कांग्रेस ने छल किया, पर इन्होंने तो कांग्रेस के साथ छल नहीं किया। अभी भी ये कांग्रेस के झंडा के साथ गए हुए थे नॉमिनेशन में। कांग्रेस के झंडा लेके गए थे? साथ में कांग्रेस के झंडा के साथ हम लोग गए थे। भी तो कांग्रेस का झंडा लेके बीमा भारती घूम रही। गठबंधन तो उनके साथ है ना कांग्रेस? हाँ, गठबंधन तो है, फिर भी इनके साथ भी ऐसा तो नहीं है कि इनको मना किया गया है कि कांग्रेस के झंडा लेके आप नहीं। मना नहीं किया? काहे मना किया गया है? मना करेगा कि करेगा? बोलेगा गठबंधन उधर है। अरे कांग्रेस का तो 80% नेता हमारे साथ है। अच्छा, 80% नेता हमारे साथ है। हमारे इस भीड़ में हिस्से हैं उनके। कांग्रेस में उदय सिंह भी थे पूर्व सांसद, वो तो छोड़ दिए। वो तो छोड़ दिए हैं। तो ये बोल के कि पप्पू यादव इधर आ गए तो हम नहीं रहेंगे। और अब उनका क्या निजी था उससे तो पता नहीं है। और जहाँ तक हम जान रहे हैं, इनके पार्टी में जाने से बहुतों को दिक्कत हुआ, बहुतों ने पार्टी छोड़ा। कि किस कारण छोड़ा? खौफ से छोड़ा या उनके राजनीतिक करियर पे खतरा था इसलिए छोड़ा। ठीक है, आपका नाम? कुंदन कुमार। कहाँ से हैं? बराड़ा कोठी। यही एक ही जगह से हैं आप लोग? नहीं, ये बराड़ा कोठी में थोड़ा हट के हैं। अच्छा। मेरा मार्केट में घर है। आप हैं पप्पू यादव से जुड़े हुए? 100%। जाप में भी थे? हाँ, जाप में भी थे हम। आप किसका सदस्यता लिए? कौन सा पार्टी है? अब तो बस पप्पू यादव जिधर उधर हम। निर्दलीय? ये तो बिल्कुल निर्दलीय। क्या रहेगा उधर, वोट मिल पाएगा? देखिए, ये तो आप गांव जाके पता कीजिएगा तो आपको एक ही मिलेगा, ओनली फॉर पप्पू यादव। अच्छा, एक तरफा? एक तरफा, कहीं दूसरा कुछ है ही नहीं। कितना वोट का अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? हमको तो लगता है कि एक बार जो इसका नारियल छाप से जो जीते थे ना, वो रिकॉर्ड को ही पार करेंगे इस बार। कौन साल में जीते थे नारियल छाप? 91? अब उतना याद तुम कंफर्म नहीं है, लेकिन जान रहे कि नारियल छाप जीते थे। क्या नाम हुआ? लवकुश कुमार नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए हैं? बराड़ा कोठी से। बराड़ा कोठी से आप भी हैं? जी, बराड़ा कोठी से। हम युवा हैं और पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई? अभी LLB का पढ़ाई चल रहा है मेरा। वकील बन रहे हैं? जी। बताइए क्या है इस बार? इस बार पूर्णिया पूरा पप्पू में है।
पूर्णिया में इस बार पप्पू यादव जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं, लगभग 2 से 3 लाख वोटों से। तो वकील साहब ये बताइए, पप्पू यादव जी कांग्रेस के सदस्य बने हैं कि नहीं बने हैं, क्या कहता है कानून कायदा? देखिए, कांग्रेस का सदस्य पप्पू यादव अपने आप को मानते हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस के साथ किया है। अब इसमें जो है विरोधी क्या सोचते हैं उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्या सोचती है? कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस सोच रही है कि पप्पू यादव हमारा आदमी है। पप्पू यादव का एक तरफा प्यार तो नहीं है कांग्रेस से? वो तो अलग बात है, एक तरफा है या क्या है वो तो जनता तय करेगी। फिलहाल अभी हम लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, पप्पू यादव के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो यार राजद के बीमा भारती के साथ है ना। ऐसा बात नहीं है, कांग्रेस भले कहीं रहे लेकिन हम लोग के जहन में कांग्रेस, पप्पू यादव के जहन में कांग्रेस, पूर्णिया की जनता के जहन में कांग्रेस, और यहाँ से पप्पू यादव को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। क्या नाम हुआ? विपुल कुमार। कहाँ से हैं? बहरा कोठी मोजम पट्टी। क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं, पप्पू जी का समर्थक हैं। 2019 में किधर थे आप लोग? 2019 में। पिछले चुनाव में किसके साथ थे? 2019 में किसी के साथ नहीं थे, ऐसे थे। नहीं, जदयू के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे या कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ। इस बार इधर है पप्पू जी के साथ। लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार तो बीमा भारती है। पप्पू जी को मानते हैं अभी हम। नाम आपका? मेरा नाम सचिन जी हुआ। आप भी बराड़ा कोठी से? हम भी बराड़ा कोठी मोजम पट्टी से ही हैं। क्या लग रहा है पप्पू यादव जीत पाएंगे? अपार मतों। जीत तो तय है ही, कितना मत से जीतेंगे इस बात का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में कुछ खतरा दिख रहा है? हम लोग को तो त्रिकोणीय मुकाबला ही नहीं दिख रहा है। मुकाबला दिख ही नहीं रहा है हम लोग। दूसरे नंबर पे कौन दिख रहा है फिर? वो जो भी रहे, हम जीत रहे हैं। वो तो तैयारी करे। हमारे नेताजी जीत रहे हैं, हम यही जान रहे हैं। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जिसको रहना है वो रहे, लेकिन एक नंबर पे हमारे नेता पप्पू यादव जी ही रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद मिनाज आलम है। कहाँ से? हम रुपौली विधानसभा से हैं। क्या है माहौल? रुपौली विधानसभा से वो 5 वर्ष तक विधायक रह चुकी है। अब तक वहाँ पे हम लोग कॉलेज के लिए 90 दिन धरना प्रदर्शन किए हुए थे। हमारे छात्र संजीव कुमार छेला यादव जी, उन्होंने आश्वासन दे दिया 90 दिन में कॉलेज आपको पूरा करेंगे, अब लेवल करवाएंगे। आज तक, अभी तक वहाँ की जनता तरस खा रही है। हम लोग युवा, अभी तक एक भी कॉलेज नहीं खुली हुई है। पूरे रुपौली विधानसभा में कोई कॉलेज नहीं है? कोई कॉलेज नहीं। आप देख लीजिए, आप वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग कीजिए, देख पता कीजिए, एक भी कॉलेज नहीं है। जाके बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है स्टूडेंट के साथ। हम लोग कई बार उनसे आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। बहुत बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए, उनसे मुलाकात किए, लेकिन एक भी बार उन्होंने हम लोगों का युवा का नहीं सुना। तो पप्पू यादव जी जीतेंगे तो बना देंगे कॉलेज? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे इन्होंने काम किया है छात्र के लिए, बिल्कुल काम करते हैं इन्होंने। हर वक्त, हर संभव तैयार रहते हैं ये, और ये बिल्कुल निश्चित तौर पर काम करेंगे। पिछली बार किधर थे आप लोग? 19 में हम लोग तो कांग्रेस जी। इस बार इधर? जी जी। पप्पू यादव जीतेगा, देखिए उसको बताइए। मेरा नाम है डिम्पल यादव, चंपानगर रामनगर घर है। उसको बता दीजिएगा लालू यादव और उनके बेटे को, वो जो मनमानी करने का काम किया कि यादव मेरा बंधुआ मजदूर है, अब नहीं चलेगा। ये किसी यादव को आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है लालू यादव और अपना उसका बेटा। ये जो पप्पू यादव के साथ में वो अन्याय किया है, बहुत महंगा पड़ेगा। एक भी सीट नहीं मिलेगा कोसी और सीमांचल से। हम लोग बदल गए हैं, पूरा यादव पप्पू यादव के साथ हो गए हैं। पप्पू यादव जिंदाबाद। अभी भी तेजस्वी यादव लालू यादव से आग्रह है कि बीमा भारती को बहुत सारा सीट लिए आप 26 को दे दीजिए, कहीं मधेपुरा सुपौल से। यहाँ जब देख रहे हैं 1 साल से यहाँ पे प्रणामपुरिया सलामपुरिया पप्पू यादव का चल रहा है। आप अभी का रैली में भी देख सकते हैं कितना प्रचंड बहुमत का आशंका है। ये प्रचंड बहुमत का जीत का आशंका है। जब प्रचंड बहुमत का जीत का आशंका है तो आप नॉमिनेशन को दूसरे जगह बीमा भारती को दे दीजिए। यहाँ पे बहुत प्रचंड बहुमत जीतेंगे पप्पू यादव और देश का विकास करेंगे। नाम क्या है आपका? रोहन आर्या है। कहाँ से है? पूर्णिया से ही है। हाँ, शहर से ही? पूर्णिया शहर से ही।
विधानसभा नहीं समझ रहे तो वो लोकसभा कैसे? मैडम को बोलिए, मैडम विधानसभा पप्पू यादव 5 साल रहे हैं सांसद और इनका क्षेत्र घुमा हुआ है, पता है इनको कैसे चलाना है। ऐसे नहीं ना 5 साल ये चल लिए, 5 बार ये सांसद बन गए। मैडम आप विधायक थे, आप डायरेक्ट पूर्णिया से लड़ लिए, हॉट सीट क्यों बना दिया पूर्णिया को? एगो 5 से 43 में एगो हॉट सीट पूर्णिया को बना दिया और सारा सीट था ना। जब 1 साल से चल रहा था इसका तो 543 तेजस्वी यादव को भी लग गया कि पूर्णिया ही हॉट सीट बन जाएगा। जब देख लीजिए आदमी का जमा पड़ा, कल तेजस्वी यादव का वहाँ पे बीमा भारती का नॉमिनेशन में पप्पू यादव का नारा लग गया। काहे लग गया? आशंका समझ रहे हैं ना आप? मेरा नाम घनश्याम है। कहाँ से? हम यही काजा पंचायत, मैंने के नगर प्रखंड से हैं। क्या है के नगर में माहौल? पप्पू यादव, सिर्फ पप्पू यादव एकदम तय है। कब से जुड़े हैं आप? कब से जुड़े हैं पार्टी से? पार्टी से तो हम लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन यादव की पार्टी से जुड़े थे? पप्पू यादव से जुड़े हैं, पार्टी से नहीं। उनकी पार्टी से नहीं? पप्पू यादव का जो निजी पार्टी है, जो समाज का सेवा करना और गरीबों का दुख सुख में साथ रहना, हर तबके के लोगों के साथ रहते हैं पप्पू यादव जी। नाम अपना बताइए। नाम मेरा महेश कुमार यादव हुआ। कहाँ से हैं? काधा बनिया पट्टी से के नगर प्रखंड, पूर्णिया जिला। बताइए पप्पू यादव का क्या रहेगा इस बार? पप्पू यादव पूरा गरीब का मसीहा है। पप्पू यादव एक सेवा का नाम है। पप्पू यादव किसी नाम से मुहताज नहीं है। पप्पू यादव का अपना परिचय है। पप्पू यादव को कार्यकर्ता का जरूरत नहीं है, सब आदमी कार्यकर्ता है, जितना भी जनता है। आज किसी को लाया नहीं गया है, खुद अपने हम लोग चल के आए हैं। अभय कुमार यादव। कहाँ से है? बरहरा कोठी। कब से जुड़े हुए हैं पप्पू यादव के साथ? पप्पू यादव के साथ 2015 से हैं। 15 से? हाँ। कोई पद पे थे जाप में? हाँ, छात्र प्रखंड अध्यक्ष थे बरहरा कोठी। हाँ। अब क्या है, पार्टी तो उधर मिल गया। पार्टी मिले हो जाए, पार्टी से मतलब नहीं। हम लोग पप्पूवादी हैं, पप्पू यादव के लिए जीने वाले हैं, पप्पू यादव के लिए मरने वाले आए हैं। पप्पू यादव जी जहाँ रहेंगे हम लोग उसके साथ हैं। पप्पू यादव जी इतना हम लोग जरूर जानते हैं, कभी गलत का साथ नहीं दिए हैं, ना ही गलत काम करेंगे। इसलिए हम लोग पप्पू यादव जी के साथ हैं। और पूर्णिया में ना ही लालू लहर है तेजस्वी, ना ही लालू तेजस्वी लहर है, ना नरेंद्र मोदी लहर है, यहाँ सिर्फ पप्पू लहर है। पप्पू यादव जी 5 लाख वोटों से अधिक से जीत रहे हैं पूर्णिया से। क्या नाम हुआ? अखिलेश कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? रुपौली से। रुपौली से तो आपकी विधायक राजद से खड़ी हुई है। राजद से खड़ी हुई है, लेकिन हमारे पुराने जो सांसद हैं इनसे थोड़े बराबरी में आने वाली हैं, नए हैं, किसी भी सूरत में नहीं। कैसा काम की विधायक जी वहाँ पे? विधायक हम लोगों के यहाँ कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं। अभी तक कोई नाथपुर में पूछिए कोई काम किए हुए हैं। उनका विधायिका होना 24 वर्ष हो रहा है, लेकिन 24 साल में कोई काम ऐसा नहीं है जो कि उनके नज़र में दिखने लायक। रुपौली विधानसभा में किसको ज़्यादा वोट मिलेगा, बीमा भारती ने पप्पू यादव? पप्पू यादव तो अपार बहुमत से जीतेंगे। हाँ। बीमा भारती का घर कहाँ है? रुपौली में ही है ना? भवानीपुर ब्लॉक में पड़ता है।